महात्मा गांधी के द्वारा और अंग्रेजों के कानूनों के कारण बने कायर भारत की जेनजी सहित पूरी युवा पीढ़ी और जनता अगर नेपाल की तरह क्रांति न कर पाए तो उसे बिहार चुनाव में अंधों में काने राजा की तरह भाजपा को ही चुनना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच बिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था, बिहार के लोगों ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के लिए बलिदान दिया। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का वो प्रावधान था जो जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देता था, जिससे उसे भारत के अन्य राज्यों से अलग एक स्वायत्तता प्राप्त थी। इसके तहत जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान और कानून होते थे, लेकिन रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे कुछ विषय केंद्र सरकार के अधीन थे। इस अनुच्छेद में संशोधन या निरस्त करने के लिए जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति की आवश्यकता थी। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 में इस अनुच्छेद को निरस्त कर दिया, जिससे जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। इस अनुच्छेद 370 को खत्म करने के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अंग्रेजों की तरह भारत पाकिस्तान जैसे 2 भागों में बांट दिया गया है। इस बड़े जम्मू कश्मीर भूखंड वाले प्रदेश पर मोदी सरकार ने ब्रिटेन के अंग्रेजों के आदेश पर अवैध और जबरन भारत की उस केंद्र सरकार का कब्जा ठोक दिया है जो अंग्रेजों से कभी आजाद ही नहीं हुई। आज भी अंग्रेजों के कानूनों से बंधी व्यवस्था की गुलाम है। अनुच्छेद 370 हटने से भारत की केंद्र सरकार को मिले बड़े भूखंड के कारण लद्दाख के पूर्वी हिस्से में स्थित गलवान घाटी में चीन ने अपने सैनिकों से भारत के दर्जनों सैनिकों की हत्या धोखे से करके एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इस हिंसा में मारे गए सैनिकों में बिहार के सैनिक सबसे ज्यादा थे। इसलिए जैसे मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा रेलवे स्टेशन के पास हुए एक ट्रेन में अग्निकांड, जिसमें अयोध्या से लौट रहे कार सेवकों से भरी साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी में आग लगा दी गई थी, जिससे 59 लोग जिंदा जल गए थे। उनके शवों को खुले वाहनों में बीच शहर से निकालकर उसका लाइव प्रसारण कर लोगों में उपजी नफरत का इस्तेमाल कर हिंदू मुस्लिम के दंगे भड़काए थे। ऐसे ही बिहार के सैनिकों के शवों की रैली निकालकर उनकी दहशत का प्रदर्शन कर बिहार की जनता की राष्ट्रभक्ति की भावनाओं को वोट बैंक में परिवर्तित किया था। जबकि मोदी की रखैल फिल्म निर्माता और सीरियल और वेब सीरीज बनाने वाली एकता कपूर सैनिकों के अपमान में कोई भी कसर नहीं छोड़ती। एकता कपूर ने जैसी वेब सीरीज भारतीय सैनिकों के अपमान के लिए बनाई थी, वैसी ही भारत की राजनेताओं पर भी बनानी चाहिए थी। मोदी की रखैल एकता कपूर ने साजिश रचकर अंकिता लोखंडे सहित अन्य लोगों का इस्तेमाल कर बिहार के अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को पहले पीके फिल्म में पाकिस्तानी युवक का अभिनय कराया, फिर केदारनाथ फिल्म में एक मुस्लिम युवक का अभिनय करवाकर मुस्लिमों को अच्छी छवि निर्मित होने, लव जिहाद की तरफ इन फिल्मों के संदेश को मोड़ने से हिंदुओं में उपजी नफरत के कारण बलि के बकरे की तरह हलाल कर दिया गया। इससे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर उसकी उस छवि को खत्म किया गया जो मुस्लिम युवकों को पीके और केदारनाथ जैसी फिल्मों से अच्छा होने का संदेश दे रही थी। इससे हिंदू वोटरों को भाजपा के वोट बैंक में परिवर्तित करने का काम किया गया था। ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज़ चैनल। नमस्कार।